हेलो गाइस, मेरा नाम है रिया। आज हम करेंगे जे एंड नीट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक से देखेंगे। ठीक है, देन हम उसका इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट्स उससे काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि SN1 एंड SN2 रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म ये कौन सा है, हमारा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है किसके ऊपर, हमारे रिएक्टेंट के ऊपर, दैट इज RH। ठीक है, और ये हमारा X रिमूव हो जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। फाइन, सेम इसमें हो रहा है। OH हम क्या ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा RH है, R ग्रुप मान लेते हैं, और ये हमारा हेलोजन X ग्रुप। ठीक है, अटैक कर रहा है, Br बाहर निकल रहा है। कौन सी रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, याद रखना वन स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो हमारा स्लो स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट हमारी किस पे डिपेंड करेगी, ये दोनों जो है उस पर हमारी रेट डिपेंड करेगी। फाइन, SN2 हो गया। देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन भी लिख रखी है, क्या है, रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर हमारी न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन डिफर करेगी तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन वो भी डिफर करेगा। अगर हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिफर कर रही है तो भी हमारा रेट उस पर अफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं SN1 रिएक्शन। इसमें क्या है, इसका रेट हमें गिवन है। ठीक है, अभी देखिए इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड है, सिर्फ हमारा रिएक्टेंट पे डिपेंड है, मतलब हमारा सबस्ट्रेट पे डिपेंड है। ठीक है, ये हमारी कितने स्टेप की रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट द ब्रोमाइड लीव्स टू जनरेट कार्बोकटाइन एंड ओनली देन डज द हाइड्रोक्साइड आयन मूव इनटू द अटैक फॉर्मिंग द अल्कोहल। क्या कह रहा है, 2 स्टेप में हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है, पहला स्टेप में हमारा कार्बोकटाइन बनेगा एंड देन हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। 2 स्टेप है, पर हमारा रेट तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मतलब जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो हमारा क्या है, फास्ट स्टेप है। ठीक है, फास्ट प्रोसेस हो रही है, इसीलिए हमारा रेट इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, ये हमने हमारा रिएक्टेंट ले लिया है, इस पर हमने, अभी ये क्या है, थोड़ा क्राउडेड है क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, Br वाला जो बॉन्ड है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। कैसे, कार्बन और हैलोजन का ग्रुप, ठीक है, वो हमारा वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, जल्दी से टूट जाएगा। और इसमें तो हमारा क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कार्बोकटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई। और ये हमारा क्या है, कार्बोकटाइन स्टेबल भी है, आपने GOC में पढ़ा होगा कि हमारा जो 3 डिग्री कार्बोकटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन बन गया। देन हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और इस पर ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अभी ये कौन सी है, स्लो स्टेप रिएक्शन है। स्लो स्टेप रिएक्शन है मतलब यही हमारी क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या है, सिर्फ हमारा सबस्ट्रेट जो है वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो रेट है वो सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें काइनेटिक्स, इसमें काइनेटिक्स कैसे इन्वॉल्व होती है। ठीक है, काइनेटिक्स मतलब इसमें हम सिंपल हमारा ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। ऑर्डर कैसे देखेंगे, SN2 रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, Br बाहर निकल रहा है, ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप। तो हमारा रेट रिएक्टेंट के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1, टोटल ऑर्डर 2। सिमिलरली SN1 में RBr की जगह ये हमारा सबस्ट्रेट ले लिया हमने। देन क्या करेंगे, अभी हमने मैकेनिज्म देखा ही था, उसमें हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हमारा रिएक्टेंट पे रेट डिटरमाइन कर रहा है। उसका ऑर्डर 1, टोटल ऑर्डर क्या हो गया हमारा, SN2 का 2nd एंड SN1 का 1। सिंपल है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फाइन, नेक्स्ट
The rate of the SN2 reaction depend on the nucleophile, carbon skeleton and the leaving group. कार्बन स्केलेटन हम लास्ट में देखेंगे, SN1 और SN2 का दोनों कंपेयर करके देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लीविंग ग्रुप पे कैसे डिपेंड कर रही है SN2। ये हमारी SN2 वाली रिएक्शन हो रही है, इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अभी इसमें निकल क्या रहा है, हमारा आयोडीन ग्रुप हमारा रिमूव हो रहा है। अब हम इसमें हमारे डिफरेंट हलाइड्स ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन, Br एंड आयोडीन। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा कर रहा है, हमारा आयोडीन वाला, देन हमारा ब्रोमीन एंड सबसे स्लो हमारा फ्लोरीन कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने आ रहा है, ठीक है, और एक्स हमारा रिमूव हो रहा है, कौन सा चार्ज लेके, नेगेटिव चार्ज लेके वो रिमूव हो जा रहा है अपना। अभी आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज कम होता है, फ्लोरीन का साइज कम होता है। ठीक है, अब हमारा एक्स रिमूव हो रहा है, मतलब आयोडीन रिमूव हो रहा है तो उसका साइज बड़ा है, और एक हमारा फ्लोरीन रिमूव हो रहा है, उसका साइज छोटा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम पर्सन्स मान लेते हैं। ठीक है, 2 पर्सन आए एक ग्लोब पे, वो रहने आए हैं एक बड़े सारे ग्लोब पे, तो वो क्या करेंगे, स्टेबली रह पाएंगे। ठीक है, स्टेबली रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, उधर स्टेबल तरीके से रह पाएंगे, मेरा कहने का यही मतलब है। ठीक है, अभी 2 लोग रहने आए, वो एक छोटे ग्लोब पे रहने आए। ठीक है, अभी वो इतना स्टेबली नहीं रह पाएंगे जितना स्टेबली ये बड़े ग्लोब पे रह पाएंगे, इसीलिए हमारा नेगेटिव चार्ज स्टेबल किस पे होता है, आई नेगेटिव पे, सबसे ज़्यादा स्टेबल आई नेगेटिव पे होता है। देन लास्ट में हमारा एफ नेगेटिव, जीओसी में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन हमारा आयोडीन वाला करेगा, देन हमारा फ्लोरीन वाला, मतलब आयोडीन वाला, देन हमारा ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। फाइन, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अभी ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, हमें डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल गिवन है। फर्स्ट हम देखते हैं OH नेगेटिव, देन ROO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, H2O एंड RSO2O नेगेटिव। सबसे स्लो हमारा H2O, और ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा सबसे स्लो रेट दिखा रहा है SN2 में। देखिए SN2 में अगर हम HO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, ठीक है, अभी ये क्या है, हमारा न्यूट्रल स्पीशीज़ है, न्यूट्रल स्पीशीज़ है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चार्ज नहीं है तो क्या है, ये स्टेबल है ना। स्टेबल क्या होता है, जो हमारा लेस एनर्जी का होता है, लेस एनर्जी मोर स्टेबल, पता ही होगा आपको, MOT में पढ़ते हैं हम। और एक हमारा OH नेगेटिव है। ठीक है, इस पे ये क्या है, हमारा चार्ज स्पीशीज है। अब इन दोनों में से हम देखते हैं सबसे अच्छा RX पे कौन अटैक कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला जो होगा वो सबसे अच्छा अटैक कर पाएगा। समझ में आ रहा है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अटैक करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी। इन दोनों में से बेसिक सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, ये वाला बेसिक होता है ना। बेसिसिटी कैसे देखते हैं, जिसकी अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। इसमें से बेसिक कौन सा है, OH नेगेटिव ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू OH2। सेम इसी पैराग्राफ में गिवन है, क्या गिवन है, the same reason that made hydroxide ion basic make it a good nucleophile. Basicity can be viewed as nucleophilicity towards proton, and the nucleophilicity towards carbon must be related. So if we want a fast reaction, we should use NaOH rather than say Na2SO4 to provide the nucleophile. क्या मतलब है इसका, कि हाइड्रोक्साइड आयन हमारा एक अच्छा बेस भी है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। कैसे, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बन पे अटैक कर लेता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है, और बेसिसिटी में हम क्या करते हैं, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, NH3, ठीक है, बेसिक है, पता होगा आपको। OH नेगेटिव, ठीक है, ये भी बेसिक है। NH3 में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई H+ सोर्स है तो इसके जो लोन पेयर है वो क्या कर लेंगे, H+ को अक्वायर कर लेंगे, क्या बना लेंगे, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा बेसिसिटी की हम नॉर्मल जो रिएक्शन होती है वो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में कार्बन पे अटैक करता है और इसको निकाल देता है। तो ये कहने का क्या मतलब है कि हमारी जो दोनों ये प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड कर रही है,
कि हमारा ये जो स्पीशीज़ है वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है। दोनों ही केसेस में हमारा इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। बोथ प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन हाउ रेडिली स्पीशीज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? बेसिसिटी में H+ पकड़ लेता है और न्यूक्लियोफाइल में कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो कहना क्या चाह रहा है ये? इफ समथिंग इज अ गुड बेस इट ऑफन टर्न्स आउट टू बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल। यही लिख रहा है इसमें, ठीक है। Both depend on how eager the species is to donate their electrons, but it is not necessarily always। इसीलिए हमारा OH नेगेटिव वो एक अच्छा बेसिक भी है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। अब ये वाले फैक्टर्स पे देखते हैं। ये समझ आ गया कि नीचे क्या लिखा हुआ है, NaOH रादर देन Na2SO4। ये वाला देखते हैं, RCOO नेगेटिव, ठीक है, RSO2O नेगेटिव। अभी ये अटैक करने जाएगा। अटैक करने कौन जाता है? जो रिच होता है वही तो अटैक करता है, डेफिशिएंट तो अटैक करता नहीं है। अब ये जो हमारा कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? खुद में ही कॉन्जुगेशन कर रहा है। कॉन्जुगेशन करने की वजह से ये क्या हो रहा है? हमारा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? O नेगेटिव यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन कर रहा है और यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो ये वाला तो इससे भी ज़्यादा और स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा RCO2 नेगेटिव है ये हमारा मॉडरेट SN2 दिखाता है और ये वाला RSO2O नेगेटिव ये हमारा स्लो SN2 दिखाता है। समझ में आया? स्टेबल है तो रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ना, बताया ना। मोर स्टेबल, लेस एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन हमारा किस पे डिपेंड करता है? सेम वही कार्बन स्केलेटन पे एंड देन लीविंग ग्रुप पे। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता नहीं है। पता है आपको क्यों नहीं करता है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड? क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल वाला जो हमारा अटैक करता है हमारे सबस्ट्रेट पे, वो हमारा स्लो प्रोसेस तो होता ही नहीं है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या है हमारा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, वो ही हमारा क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अभी हम कार्बन स्केलेटन देख लेते हैं कि SN1 एंड SN2 हमारा कैसे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा मिथाइल हैलाइड है, ठीक है, और इसमें हमारा 1 डिग्री सबस्ट्रेट है और ये हमारा 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, ये हमारा 3 डिग्री सबस्ट्रेट है। इधर 2 R लगे हैं, इधर 3 R लगे हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। SN1 में क्या बताया था? स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मतलब रेट किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। सबसे अच्छा कौन सा दिखाएगा? 3 डिग्री वाला, एक्सीलेंट। देन मॉडरेट हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन और 1 डिग्री और 0 डिग्री में, ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये दिखाएगा ही नहीं, ओके। SN2 रिएक्शन सबसे अच्छा हमारा किस में दिखाएगा? 0 डिग्री में, देन 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन शो ही नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या है? 0 डिग्री में क्या है? हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इधर कोई हिंड्रेंस तो है नहीं, अटैक अनहिंडर्ड, तो ये आसानी से अटैक कर पा रहा है। इसीलिए हमारा 0 डिग्री मोस्ट फेवरेबल SN2 दिखाता है, सबसे अच्छे से SN2 दिखाएगा, ओके। 3 डिग्री में क्या होता है? हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये हमारा क्या है? हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो इधर कौन सा अटैक है? अटैक हिंडर्ड, इसीलिए ये हमारा सबसे स्लो SN2 दिखाता है। लीविंग ग्रुप वाला फैक्टर वही है, वही जो हमारा हमने SN2 में देखा था। I नेगेटिव हमारा सबसे अच्छे से निकल जाएगा एंड देन हमारा वही ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सबसे लास्ट में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा ग्राफ की साइड जाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझते हैं क्या होता है SN1 में, ओके। आपको पता होगा कोई भी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये उसका एक प्रॉपर ग्राफ होता है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ है, ओके, मतलब एक स्टेप का ग्राफ होता है। अभी SN1 में कौन कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं और बीच में क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट भी तो बनता है, तो ग्राफ में भी इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहाँ से हम हमारा रिएक्टेंट लेते हैं, ओके, एंड देन हमारा इधर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, देन इंटरमीडिएट, देन अगेन ट्रांजिशन स्टेट एंड एट लास्ट आर प्रोडक्ट। अभी ये जो एनर्जी है इसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी।
सिमिलरली इसमें अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये भी तो ग्राफ में थोड़ा एनर्जी इंक्लूड ही कर रहा है ना, तभी तो ये ऊपर जा रहा है और ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। तो इधर भी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। याद रखना, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, घुमा के अगर क्वेश्चन देना हो तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए हमारा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। अभी जितनी हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है उससे एक कम हमारा इंटरमीडिएट बनता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारा इंटरमीडिएट एक है तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी, +1। इंटरमीडिएट से +1, तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगी। ओके, ये हमारा कार्बोकटायन, ठीक है। देन न्यूक्लियोफाइल अटैक होके वही सेम प्रोसेस है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी मैंने आपको बताया कि SN1 की जो रेट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे डिपेंड करती है। अभी क्या 3 डिग्री वाला जो कार्बोकटायन है सिर्फ वही स्टेबल होता है? नहीं, अगर हमारे पास अलाइलिक कार्बोकटायन हो या फिर हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकटायन हो, ठीक है, इन दोनों केसेस में भी हमारा जो कार्बोकटायन है वो क्या बनता है, स्टेबल बनता है। ठीक है, स्टेबल बनता है तो हमारा रेट भी अच्छा आएगा, क्योंकि हमारा रेट डिपेंड ही उस पर कर रहा है। अभी अलाइलिक कार्बोकटायन दिखता कैसे है, ये हमारा अलाइलिक कार्बोकटायन होता है। बेंजाइलिक कार्बोकटायन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। Allylic electrophile react well by SN1 mechanism because the allylic cation is relatively stable. Here is an example. Okay, ये हमारे पास क्वेश्चन है HBr दे रखा है। SN1 में हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, जैसे HBr, H2SO4, H2O। ओके, इसमें हमें क्या गिवन है, HBr क्या देता है, H+ देता है। ये सब भी हमें H+ देते हैं। H+ देगा, H+ कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ ले लेगा, देन OH2 बना लेगा, एंड देन ये निकल जाएगा और ये बन गया हमारा अलाइलिक कार्बोकटायन। अलाइलिक कार्बोकटायन कॉन्जुगेशन भी कर सकता है, सिमेट्रिकल है ये कंपाउंड, कॉन्जुगेशन कर लिया, ठीक है, ये बन गया। अभी Br नेगेटिव है हमारा न्यूक्लियोफाइल, इधर भी अटैक कर सकता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, इस वाले पे भी अटैक कर सकता है, इधर की साइड भी अटैक कर सकता है, मतलब ये वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। कलर दूसरा ले लेती हूँ, ठीक है, ये वाला कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और ये वाला कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। दोनों ही केसेस में हमारा क्या होगा, सेम प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अटैक कर लिया एंड देन हमारा ये प्रोडक्ट आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपका और भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमें हमारा सबस्ट्रेट गिवन है, ठीक है, इसमें भी हमने HBr हमने ऐड किया है, सेम वही H+ देगा और OH2 बना लेगा, OH2 निकल जाएगा, देन हमारा कार्बोकटायन बन जाएगा। ये भी हमारा क्या है, एलाइलिक कार्बोकटायन। देखिए कैसे, ये वाला दिख रहा है ना, ये एलाइलिक कार्बोकटायन। ओके, ये वाला क्वेश्चन इसमें भी हमने क्या लिया है, HBr लिया है, सेम वही OH2 बना लेगा, निकल जाएगा, एंड देन एलाइलिक कार्बोकटायन आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, अभी इसमें हमारा 1 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है और इधर हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है। केस ये है कि ये हमारा सिमेट्रिकल है, कॉन्जुगेशन कर लेगा, देखिए इसमें कॉन्जुगेशन कर रहा है ये, और ये थोड़ा सेम ही हमें स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमने इन दोनों में से ये वाला हमारा इंटरमीडिएट लिया है। अभी Br नेगेटिव हमारा क्या करता है, अटैक करेगा, अटैक कर रहा है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, और Br नेगेटिव हमारा इधर भी अटैक कर सकता है। अभी Br नेगेटिव अगर इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, और इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इन दोनों में से हम मेजर माइनर कैसे देखेंगे, कि ये हमारा माइनर बन रहा है 20% और ये हमारा मेजर बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है तो वो अटैक कहाँ से करना प्रीफर करता है, लेस हिंडर्ड साइड से। ठीक है, लेस हिंडर्ड साइड से वो अटैक करना ज़्यादा प्रीफर करता है ताकि हमारा प्रोडक्ट स्टेबल बने। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन में से लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, लेस हिंडर्ड साइड मतलब जहाँ पे कार्बन क्लाउड कम हो।
ठीक है। अभी ये वाला कार्बन तो इससे अटैच्ड है, ये वाला कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच्ड है, सिर्फ हाइड्रोजन है इसमें, इसीलिए लेस हिंडर्ड साइड कौन सी हो गई, ये वाली हमारी लेस हिंडर्ड साइड हो गई, इसीलिए हमारा ये वाला मेजर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा इसी पे एडवांस कॉन्सेप्ट। दिस इज द वन। Sometimes this ambiguity is useful. The tertiary allylic alcohol, that is 2-methyl butene but 3-ene-2-ol, is easy to prepare and react well by SN1 reaction mechanism. इसमें भी SN1 reaction mechanism हो रहा है because it can form a stable carbocation that is both tertiary and allylic. मतलब allylic भी है और tertiary भी है। कैसे? HBr ऐड किया, OH2 निकल गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अभी देखिए ये वाला टर्शियरी कार्बोकेटाइन भी है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी है हमारा, और ये हमारा अलाइलिक कार्बोकेटाइन भी है। दिख गया अलाइलिक वाला? हाँ जी, देखिए ये अलाइलिक कार्बोकेटाइन भी बन गया, तो ये स्टेबल हो गया, इसीलिए SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। ओके, Br नेगेटिव कहाँ ऐड करेगा? जहाँ पे लेस हिंडर्ड साइट होगी। लेस हिंडर्ड साइट कहाँ है? यहाँ पे है। Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक किया, इस वाले कार्बन पे अटैक किया, एंड देन वी गेट आर दिस प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये थोड़ा हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन कैसे दिखता है? ये हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अभी हमारा सबस्ट्रेट कौन सा है? ये हमारा सबस्ट्रेट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। एक्स गिवन है, हैलाइड, वही सेम प्रोसीजर, HBr लगा देंगे, देन फिर एक्स रिमूव हो जाएगा, कार्बोकेटाइन मिल गया। ठीक है, अभी ये कार्बोकेटाइन क्या कर रहा है? डीलोकलाइजेशन कर रहा है। कैसे? डबल बॉन्ड रेजोनेंस आपको पता होगा, डबल बॉन्ड इधर रिमूव कर रहा है, देन इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया, देन फिर ये वाला बॉन्ड हमारा क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन कर रहा है, देन फिर ये, तो ये सारे हमारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अभी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। अभी इसने यहाँ पे क्यों अटैक नहीं किया? एरोमेटिक रिंग पे, इधर भी तो अटैक कर सकता था, इधर भी तो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, इधर भी अटैक कर सकता था, क्यों नहीं किया? क्योंकि अटैक करने से एरोमेटिसिटी क्या हो जाती? डिस्टर्ब हो जाती, इसीलिए इसने यहाँ पे अटैक नहीं किया और अटैक किया सीधा इधर कार्बोकेटाइन पे। लिख रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओनली एट CH2 ग्रुप, और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, एक बात बताना मैं आपको भूल गई थी, हमारा जो कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री वाला, वो क्या होता है? प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसमें एक अनफिल्ड ऑर्बिटल भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है ही ना उस पर। मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। और ये हमारा CH3, फाइन, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा ऑर्बिटल, ये क्या है हमारा? अनफिल्ड ऑर्बिटल। अनफिल्ड कौन सा होगा? कार्बन में कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अभी उसमें ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कौन सा अनफिल्ड होगा? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल इज आर अनफिल्ड ऑर्बिटल इन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, और ये हमारा क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, फाइन। अभी हम SN2 मैकेनिज्म के भी एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ठीक है, उसमें भी हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ, सबसे पहले बेसिक टू एडवांस से हम प्रोसीड करेंगे हमारे वीडियो में। ठीक है, ये जितना भी मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।